इंडियन स्टूडेंट को एक फॉरेन कंट्री में जॉब मिलना और एक ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट को, ऑस्ट्रेलियन ग्रेजुएट को फॉरेन कंट्रीज में जॉब मिलना ज़्यादा इजी होगा। रन अगर आ रहे हैं तो रन कितने के, कौन खरीद रहा है, कैसे खरीद रहा है, बिजनेस दोनों के नाम पे आएगा। ओके, एक पीआर वाले बंदे के भी और आपके भी। लेट्स टॉक अबाउट लिनफॉक्स। बिकॉज यहाँ के जो लिंसडे फॉक्स है, जो मालिक है लिंसडे फॉक्स, ही इज लाइक रतन टाटा टू। सेल करना आना चाहिए। हाँ, सेल करना आना चाहिए। you need to know how to sell. अगर एक गाड़ी कहीं से जा रही है या एक कार्गो शिप यहाँ से अगर इंडिया भी जा रहा है, कहीं दूसरी कोई भी कंट्री जा रहा है, पूरी चीज फाइनेंस से चलेगी। मेरे को 20 घंटे 24 घंटे की आवर्स के हिसाब से शिफ्ट मिल रही है। मैं अपना रेंट बड़ी मुश्किल से निकाल पा रहा हूँ। हाउ कैन आई मैनेज टू गेट अ बिजनेस? Hey guys, hello, welcome back to the video. This is your Caps Log and today we are back with another podcast. But ये हिंदी में होने वाला है with शुभम. First of all, thank you मेरे भाई आने के लिए। थैंक यू इनवाइट करने के लिए। अरे भाई, so आज का जो पॉडकास्ट है बेसिकली, अभी करेंटली जितना मैंने YouTube पर्सनली सर्च किया है या फिर आप लोगों ने सर्च किया होगा, जो लोग देख रहे हैं, मेजरली ये नहीं मिलेगा कि एक स्टूडेंट यहाँ आता है। यूजुअली सब स्टूडेंट वीजा पे होते हैं, मैं भी स्टूडेंट वीजा पे था। आए, पढ़ाई करी, पढ़ाई करने के बाद टीआर ली, टीआर लेने के बाद पीआर की हसल में घुस गया। इसके दौरान जो हमें जैसा काम दिया जाता है हम वो काम करते रहते हैं। द रीजन व्हाई आई कॉल्ड शुभम इज कि आप आए यहाँ पर और आपने आने के बाद अपना प्रॉपर एक बिजनेस सेटअप कर लिया। इस आइडिया को कितने लोग फॉलो करेंगे नहीं करेंगे वो दैट्स टोटली ऑन देम, बट वुड लव टू नो मोर कि होता कैसे। तो मेजर एक जो हम इस चीज के इर्द गिर्द भागेंगे, जानेंगे, सोचेंगे, बट आप मेजर चीजों को आप जितना एक्सप्लेन करना चाहें और जो चीज़ आप नहीं बताना चाहें इट्स फाइन, बिकॉज़ इट्स योर पर्सनल थिंग्स एज वेल। सो सबसे पहले तो मैं अब बता दूं कि कैमरे के साथ ही हमारी जो लाइव ऑडियंस है, सागर भी हमारे साथ बैठे हैं, अर्शिन हमारे साथ बैठे हैं, रोशन हमारे साथ बैठे हैं, एंड थैंक्स टू देम कि हमने थोड़ा सेटअप इधर उधर किया है इन सब की मदद की वजह से। सो इनिशियली इफ यू वुड लव टू नो मोर अबाउट योर बैकग्राउंड, थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताते हैं। बैक इंडिया से बताऊं? हाँ, जहाँ से बताओ, कब आए थे, क्या पढ़ना आए थे, कैसे पीछे से क्या है? पीछे मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, छत्तीसगढ़ इंडिया से। मोस्ट ऑफ द लोगों को पता भी नहीं होगा छत्तीसगढ़ वैसे कहाँ है। बिहार नहीं, मैं हर बार ये गलती करता हूँ, बिहार नहीं है। हाँ, कहाँ है? छत्तीसगढ़ भाई, मध्य प्रदेश के बाजू में है। ओके, हाँ, तो मैं वहाँ से हूँ बेसिकली। और 12th के बाद मतलब मेरी क्लास में शायद 20 बच्चे थे, जिसमें से 18 फॉरेन में, अलग अलग, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सारा। तो मैंने भी फिर सोचा कि अब बाहर जाया जाए। तो हाँ, सच में ही मैं भीड़ चाल में ही मेरा एक भाई टेक्सास में है एंड आई ट्राइड फॉर अमेरिका। टेक्सास, मैक्सिको। ओके, तो फिर मैं अमेरिका के लिए ट्राई किया, बट वीज़ा रिजेक्ट हो गया मेरा। तो फिर मैं, किसी ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया जाओ, एक इंग्लिश का कोर्स होता है और अमेरिका फिर एक्सेप्ट कर लेता है। मैं आया, मैं इंग्लिश का कोर्स करने आया था 2 महीने के लिए। मैं लिटरली जो मैं कोई EOI कोर्स होता है वो अमेरिकन इंग्लिश का, उनका एक्सेंट वगैरह अलग होता है। तो मैंने वो कोर्स किया, मेरा फिर वीज़ा रिजेक्ट हो गया। और मैं यहाँ पर थे आप सब? मैं यहाँ था, तो मैं 2 महीने का कपड़ा लेके ही आया था, जो स्टार्टिंग में आया था मैं, कि बस थोड़ी देर हाँ, आ रहा हूँ। और मैं लिटरली 2 साल बाद अभी इंडिया गया हूँ भाई, मतलब वो पूरा खत्म करके। और वही 2 महीने के कपड़े लेके आया था मैं, 3 बैग लेके आया था, और जितना सामान है सब यहीं से लेते लेते बढ़ते गए। तो आप आए कब आए, कौन से टाइम पे आए थे? मैं नवंबर 2023 में आया था। और कब आपने प्लान किया था कि आप शिफ्ट जाओगे अमेरिका? फेब में मैं सोचा था कि फेब में अमेरिका चले जाऊंगा। दिसंबर जनवरी मेरा एग्जाम था उसका, मैंने उस एग्जाम को क्लियर कर लिया था, बट वीज़ा रिजेक्शन आ गया फिर से, तो मैं अब नहीं जा पाया। फिर मैंने यहाँ स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई किया, मिल गया RMIT में। ओके, स्टडी क्या ली थी? स्टडी मैंने यहाँ की, यहाँ मैंने MBA के अंदर मेजर्स में सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ठीक है, फिर कितने टाइम हो गया अभी आपको टोटल ऑल इन ऑल? अब मेरे को हो गए अप्रॉक्स 2 साल, नवंबर में हो जाएंगे। एंड स्टडी अभी चल रही है? स्टडी अभी चल रही है, MBA इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ओके, MBA इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ये पर्टिकुलरली ऐसा कोर्स है, जितना मैंने अभी तक सुना है इस बारे में,
करने तो बहुत लोग चाहते हैं, हम्म, बट उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा इशू हो जाता है कि भाई टफ होगा, हम्म। जॉब है नहीं है। तो ये कोर्स बहुत कम लोगों को पता है, ऐसा मेरे को लगता है। इंडिया में रेयरली लोग करते हैं। इंडिया में, बैक इंडिया मेरा काम था ट्रांसपोर्ट का, तो मेरे को थोड़ी ऐसे नॉलेज है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, और मेरे थोड़ा दिमाग में था कि यहाँ के भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है। बट मेरे हिसाब से लगता है जो भी यहाँ आते हैं उनको ये रहता है कि एक बार इंडिया से सामान यहाँ मंगाया जाए, या यहाँ से कुछ इंडिया बेच के ट्राई किया जाए। मैंने उसी में थोड़ा जोर लगाया, मैंने देखा सप्लाई चेन मैनेजमेंट किया जा सकता है। और सबसे अच्छी चीज़ भाई, मतलब मेरे को लगता है पढ़ाई ख़त्म करो सप्लाई चेन की, और ट्राई करो लिनफॉक्स में। लिनफॉक्स अच्छी कंपनी है। उनका स्टार्टिंग पैकेज चालू होता है 120 to 150 से। ये मास्टर्स इन सप्लाई चेन करने के बाद? हाँ हाँ, ओके। क्योंकि मोस्टली नहीं तो यहाँ लोगों की जॉब स्टार्टिंग होती है कि 70,000 80,000 डॉलर से। बट इसकी जो पे रेट है थोड़ा ज़्यादा है, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि पैकेज वगैरह अच्छे मिल जाते हैं। थोड़ा सा ना, मैं आगे जाने से पहले मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ पर्सनली, इन मास्टर्स इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, व्हाट डू दे एक्चुअली टीच? Were you doing masters or bachelors? मास्टर्स Okay. What do they actually teach? they actually teach about how we can supply, like मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे अगर मेरे को यहाँ से कुछ सामान इंडिया भेजना है तो डायरेक्टली नहीं जाएगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें। जैसे पहली तो अगर शिप में जा रहे हैं तो कार्गो, और कार्गो में अगर जा रहे हैं तो कार्गो में एक वेदर की कंडीशन भी आएगी। तो हमें ये सारी चीज़ें देखना है कि कितने दिन में पहुंचेगा, उसमें क्या वेदर चेंज हो सकता है। अगर वो वेदर रेनी है या कुछ डिफरेंट होता है तो उसमें क्या चेंजेस होगा। अगर कार्गो से समझ जाओ 700 टन्स का जा रहा है, हो सकता है अगर फूड ग्रेन्स है तो बर्ड्स भी आके खाएंगे, तो 70 टन तक हम लोग को वो रहता है अलाउंस की वो छूट सकता है। 70 टन कम माल भी दो तो चलता है। और उसके बीच में अगर गीला होता है तो माल भारी हो जाएगा, सामान उतना ही भारी हो जाएगा, तो उससे भी प्रिजर्व करके जाना है। तो ये सारी चीजें सिखाई जाती है। और अगर भारी हो जाएगा तो वेट की वजह से देन यू हैव टू पे एक्स्ट्रा। देन वी हैव टू वेट टिल कि वो सूखे पूरा। बट अगर अंदर का सामान खराब हो गया तो? खराब मोस्टली बचाना उसी का है, हम लोग जो सिखा रहे हैं उसको प्रिजर्व करके पहुंचाना है। लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन, व्हाट डू दे मीन? आई थिंक दे आर सेम, क्योंकि सप्लाई चेन इज लाइक, आप समझ जाओ सप्लाई चेन एक ऐसा समझ जाओ, रॉ मटेरियल कहीं से आ रहा है और उसकी जो चेन्स होती है, मतलब रॉ मटेरियल कहीं एक फिनिश गुड तक के जाने वाला है, तो उसके बीच में, हाँ A to B में, उसमें बीच में बहुत सारी चीजें होंगी। कहीं कैसे, मैं कोई एग्जांपल सोच रहा हूँ, समझ जो मान लीजिए मैंने अगर समझो ये चाय पत्ती को देख लेते हैं। इंडिया से चाय पत्ती मंगाई मैंने। एक चाय पत्ती, मतलब ये सोच लो कि एक पत्ती जब निकलती है वो कहीं जाके सूख रही है, उसके बाद वो कहीं प्रोडक्शन में जाएगी जिसमें उसके ग्रेन्स बनेंगे, उसके बाद वो जाएगी कहीं पैकेजिंग में। तो ये एक चेन चल रही है ना, इसकी सप्लाई की चेन चल रही है पूरी। और ग्रेन्स के बाद हो सकता है वो कोई एक कंपनी, रेड लेबल टाइप की कंपनी ले लेगी उनको, फिर वो अपने पैकेजिंग में डाल के वो रिटेलर्स को देगी, मतलब पहले डिस्ट्रीब्यूटर को, फिर रिटेलर को, फिर शॉप में, फिर हम तक, फिर तो कस्टमर। ये एक चेन है ना पूरी। तो ये चीज हम पढ़ रहे हैं। ओके। अब इसको लार्ज स्केल में देखें हम तो वही ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया, इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया, कुछ भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ओवरसीज। ओके। थोड़ा सा मैं ये पूछना चाहूंगा, अगर आपको ये कोर्स करना था या करना है, अगर किसी को जानना हो, सो व्हाई ऑस्ट्रेलिया ओवर अदर कंट्रीज फॉर दिस कोर्स? ये जैसे मैं बताया, वैसे तो मैं यहाँ अचानक से आ गया था, बट मेरे को लगता आपने है स्टडी देखी है, सो यू नो व्हाट डू दे टीच? आई in that थिंक sense- ऑस्ट्रेलिया में ग्लोबल एक्सपोजर ज़्यादा है, क्योंकि मोस्टली यहाँ जैसे मैं इमिग्रेंट्स बोल सकता हूँ, बाहर से हम ज़्यादा हैं, बाहर के लोग, तो एक्सपोजर ज़्यादा है। और यार ऑस्ट्रेलिया का, अगर ऑस्ट्रेलिया के बाद बहुत सारी, जैसे अगर मैं सेम कोर्स इंडिया में करता हूँ तो इंडियन स्टूडेंट को एक फॉरेन कंट्री में जॉब मिलना और एक ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट को, ऑस्ट्रेलियन ग्रेजुएट को फॉरेन कंट्रीज में जॉब मिलना ज़्यादा ईजी होगा, क्योंकि एक लेवल भी है, प्लस हमारी यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन वगैरह। RMIT has a great हाँ, reputation in this particular course, क्योंकि मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी मास्टर्स इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, एंड दैट वीडियो पर्टिकुलरली बूम्ड बिकॉज पीपल वांटेड टू नो अबाउट द टॉपिक। बट कमिंग बैक हियर, कुछ की सब्जेक्ट्स के बारे में या टॉपिक्स के बारे में बता सकते हो? व्हाट डू दे टीच यू इन दिस स्टडी? मैंने भी जैसे बताया, एक वेदर होता है, जैसे सप्लाई चेन की एक सप्लाई चेन स्ट्रेटेजी होती है, जिसमें हमें स्ट्रेटेजीज के बारे में जानना है। सप्लाई चेन सस्टेनेबल की सस्टेनेबली कैसे चलाना है, क्योंकि आप जानते हो जैसे कि अब सब थोड़े से एक्टिव हो रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग बचाना है नेचर वगैरह। यहाँ मैंने इसी में ऐड करूँ तो मैंने एक रिसेंटली पॉडकास्ट किया था के साथ, शी वाज डूइंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी,
एंड सस्टेनेबिलिटी मोस्टली हर बिजनेस में जा रही है अब. एंड सस्टेनेबिलिटी इट्स मींस कीपिंग द बिजनेस सस्टेन व्हाइल हैविंग योर क्लाइमेट इफेक्ट लीस्ट. जैसे अभी एप्पल ने कार्बन न्यूट्रल चीजों पे किया. सो या और एक होता है सप्लाई चेन मॉडलिंग, उसमें ज्यादातर तो फाइनेंस वगैरह बताया जाता है. सो इट्स मोर रिलेटेड टू दिस. स्टैटिस्टिक्स पढ़ाते हैं या फिर थोड़ी पढ़ाते हैं, क्योंकि सब कुछ स्टेट्स पे बेस्ड होता है. अगर एक गाड़ी कहीं से जा रही है या एक कार्गो शिप यहाँ से अगर इंडिया भी जा रहा है, कहीं खुद से कोई भी कंट्री जा रहा है, पूरी चीज फाइनेंस से चलेगी, पूरी चीज मतलब एक्यूरेटली मैट्रिक्स निकालने के बाद ही चलेगी. मेक सेंस. ओके, थोड़ा सा, हालांकि आप अब बिजनेस में आ गए हो, उसके बारे में जाएंगे, तो मैं अगर थोड़ा जानना चाहूँ, हाउ इज द डिमांड फॉर सप्लाई चेन ग्रेजुएट्स इन ऑस्ट्रेलिया राइट नाउ? बिकॉज आपके दोस्त तो भी पढ़ रहे हैं ना, उनका बिजनेस नहीं है, पता चलता होगा आपको. व्हाट्स द एक्चुअल आई डिमांड? थिंक अभी भी बहुत सारी स्पेस है, बिकॉज वेरी फ्यू पीपल्स आर डूइंग द सप्लाई चेन मैनेजमेंट. इज इट? Yeah, I think because I think on my class there are only 10 to 12 Indians and overall 20 to 25 peoples. Yeah. So there are like, and there is And big the market? companies. Yeah. Okay, There are- that's the steady part. But what about the market? There are big companies like Linfox. Linfox is because I love the company. हाँ बाबा, आप Yeah. Linfox नाम दे. So okay, let's talk about Linfox. Because यहाँ के जो लिंसडे फॉक्स है, जो मालिक है लिंसडे फॉक्स, ही इज लाइक रतन टाटा टू ऑस्ट्रेलिया. Is he? वो बहुत करते हैं, मतलब मेलबर्न के लिए खासकर. Okay. तो वो मेरे को बड़ा, मतलब मैं उनकी जब स्टोरीज वगैरह पढ़ा, तो उन्होंने एक ट्रक से चालू किया, आज उनके पास है 7,000 ट्रक्स हैं, और मेजरली वो ऑपरेट ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ इंडिया में भी ऑपरेट करते हैं. तो वो कंपनी मेरे को बड़ी फैसिनेट करती है कि कोई एक बंदा एक ट्रक से कहाँ जाए. मतलब हमें ट्रक लेना चाहिए. ले सकते. So Linfox के बारे में what this company is and how a person can apply? Linfox is like supply chain solutions. और उनका ज़्यादातर तो ये होता है कि ट्रकें हैं उनकी 5,000 और मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में ही होंगी, और वही सामान यहाँ से पूरे ऑस्ट्रेलिया, और इवनली जैसे हम जानते हैं कोल्स वुलवर्थ वगैरह, ये सारे लिनफॉक्स ही करता है इनकी जो शिपिंग. बट दे हैव देयर नेम. वुलवर्थ का ट्रक में वुलवर्थ का नाम. हाँ, बट वो मेजरली आप अगर बिहाइंड द सीन इट्स Linfox. हाँ, या आप देखो तो लिनफॉक्स के साथ साथ इनकी ब्रांडिंग रहेगा, डबल भी है, तो एक लिनफॉक्स का रहेगा, एक कोल्स का रहेगा, उनकी ब्रांडिंग साथ में. ओके. पर Linfox, सॉरी, वैसे इंडिया में टाटा लीडिंग कंपनी है कई सारी. सो Linfox इज लीडिंग इन दैट, और डू वी हैव अदर? There are so many companies. I'm not sure they are leading, but I think yeah they are. Linfox इसके अलावा कुछ और संभालता है, क्योंकि टाटा ने अपने साथ साथ स्टील, फाइबर और पता नहीं क्या क्या टाटा ने इनके पास वो शायद, मैंने इतना रिसर्च नहीं किया है. इनके कार म्यूजियम में बहुत, जिसमें पता है मतलब ऐसी कार है जो वर्ल्ड में शायद एक ही हो, मेलबर्न में है वो म्यूजियम. What's the name? कार म्यूजियम में मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैं भूल रहा हूँ नाम. पता है, एक मर्सिडीज और पोर्श शायद उनकी रेस थी. तो मर्सिडीज ने क्या बोलते, वो रेस हार गई थी, तो उनको था नेक्स्ट ईयर जीतना है, तो वो मर्सिडीज इतनी जल्दी बनाई कि उसका नाम रखना भूल गए गाड़ी का. तो वो गाड़ी 922 को ट्रैक में उतरी थी, तो उसका नाम 922 रख दिए, और वो गाड़ी एक है दुनिया में, वो यहाँ मेलबर्न में खड़ी है. भाई एक ही बनी थी वो? बस वो एक ही है, रेस वो रेस ट्रैक के लिए बनी थी, और वो जीती है रेस. मर्सिडीज ने पोर्शे को हराया था. वो पोर्श थी या उनको याद नहीं आ रहा है, लेकिन मर्सिडीज थी वो. मर्सिडीज जो जीतने वाली कार मर्सिडीज. हाँ, जीतने वाली मर्सिडीज थी. I like Mercedes, by the way, just to tell you. Well, anyway, so you're in overall, we have opportunity in the market. Okay. How would you apply? अगर Linfox हो या Linfox जैसी कंपनीज हो, तो अप्लाई कैसे करें? अगर कोई MBA करके जा रहा है, सप्लाई चेन पे जा रहा है, अलग अलग ना पोजीशंस होती है, फ्रॉम डिलीवरी ड्राइवर्स टू डिपोर्ट मैनेजर, डिपोर्ट सुपरवाइजर, मैनेजर, स्ट्रेटेजिक पर्सन, या सस्टेनेबिलिटी. इनके फिर अलग अलग डिपार्टमेंट हो जाते हैं, फिर इनकी भी मार्केटिंग है, तो अलग अलग चीज़ों में जा सकते हैं. इनिशियली कांटेक्ट करने का कोई जरिया अगर आपको करना होता तो क्या करते? मतलब अप्लाई करने के लिए जॉब अप्लाई, फर्स्ट थिंग तो मैं बोलूँगा डिपोर्ट मैनेजर, क्योंकि वो, या सुपरवाइजर सबसे, क्योंकि हम ड्राइवर से जस्ट ऊपर सुपरवाइजर आएगा, उसके ऊपर डिपोर्ट मैनेजर. आई थिंक डिपोर्ट मैनेजर जो काम अलॉट करता है, जो लास्टली मैंने भी जॉब छोड़ी थी वो डिपोर्ट मैनेजर की थी.
ये जो आपने जॉब छोड़ी थी बोल के लगाई ना लाइन, वो थोड़ा सा ठीक है, चलो हाँ, ओके। सो थोड़ा सा अब पॉडकास्ट हो जाते हैं इंटरेस्टिंग साइड, ठीक है। ये आता है बिजनेस साइड, जिसलिए हम मेनली यहाँ पर बैठे हैं। ओके, चाहे अगर आपको खींचनी है तो खींच दो, क्योंकि अब थर्ड क्वेश्चन में पूछने वाला हूँ, चाहिए। ठीक है। अलॉन्ग विद योर स्टडीज, नहीं नहीं पी लो भाई, नहीं, along with your studies you have also started a small business, we all know business का name if you want to reveal or no? क्योंकि मैं नहीं बोलना चाहूंगा। Okay, मैं it's fine, कोई नहीं, but you can tell us how that happened। आप तो स्टूडेंट थे, हाँ, बिजनेस का कहाँ मैं स्टार्टिंग का बताता हूँ। मैं इसके पहले एक फूड ट्रक का बिजनेस किया जो मैं फेल हुआ। इंडियन फूड ट्रक? हाँ, इंडियन फूड ट्रक। उसके बाद मैंने एक रेंटल का काम चालू किया, कार रेंटल्स का, उसमें मैं फेल हुआ। फिर ये मेरा थर्ड बिजनेस है। और बाय गॉड ग्रेस मैं एक डिलीवरी ड्राइवर स्टार्ट किया था। और जब मैं डिलीवरी ड्राइवर था, मेरे सुपरवाइजर की शायद तबीयत खराब थी, उसने छोड़ा, मेरे को मिल गया क्योंकि मैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट पढ़ रहा हूँ। ठीक। तो मैंने उनको बताया कि भाई मैं पढ़ रहा हूँ, मैं कर सकता हूँ ये काम, उन्होंने दे दिया। मोस्टली स्टूडेंट्स को काम नहीं मिलता क्योंकि फुल टाइम वाला है, बट मैंने 24 आवर रह के वो काम कर लिया। ठीक है। उसके बाद जो जैसे गोरों को बताऊँ, जैसे वाइट्स थोड़े वो होते हैं कि इनको वर्क लाइफ बैलेंस देखना होता है। तो जो हमारा डिपोट मैनेजर था, उसको ये नहीं जम रहा था काम, क्योंकि काम थोड़ा हेक्टिक है। तो उसने भाई वो काम छोड़ दिया और उसने लिटरली म्यूजियम में क्लीनर की जॉब की छोड़ के, क्योंकि उसको पीस चाहिए था बस। तो जैसे ही वो छोड़ा ना, मैंने फिर बोला कि भाई मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे को दे दो। मेरे को मिल गया। ठीक है। उसके बाद फिर मैंने देखा कि इसमें कॉन्ट्रैक्टर बना जा सकता है। कॉन्ट्रैक्टर बनने के लिए क्या होता है, जैसे बहुत सारी कंपनीज है, हमको रन खरीदना होता है, कॉन्ट्रैक्टर बन जाते हैं। फिर अपने अंडर ड्राइवर रखो या खुद भी ड्राइवर बन जाओ, कोई वो नहीं है, लेकिन पे अच्छी हो जाती है। पर पार्सल हिसाब से चलता है सारा कुछ। तो मैं कॉन्ट्रैक्टर बना। कॉन्ट्रैक्टर बनने के बाद मैंने देखा कि दो कंपनीज की क्लैश चल रही थी, मतलब लड़ाइयाँ चल रही थी अच्छी खासी। तो मैं बोला इसमें तो बहुत अच्छा मार्केट बन सकता है अपना। तो मैं बीच में घुसा और मैंने जो कंपनी में कार रेंटल्स की चालू किया था, वो एशियन नंबर लेना होता है। एशियन नंबर के लिए ही थोड़ा पंगा है, एशियन नंबर के स्टूडेंट नहीं ले सकते। एशियन नंबर मींस ऑस्ट्रेलियन कंपनी नंबर। ओके। जैसे अपना एबीएन होता है बिजनेस नंबर, टीएफएन हम काम करते हैं, एबीएन नंबर होता है बिजनेस नंबर, जिसमें हम उबर वगैरह भी कर सकते हैं। एक एशियन नंबर होता है जिसकी कुछ प्राइस होती है $5,000। 5,500। हाँ। ओके। प्लस उसके फिर रूल्स रेगुलेशन ये हो जाते हैं कि आपको अगर आपकी कंपनी बड़ी, सीईओ रहेगा ऑस्ट्रेलियन, ठीक है। ये कैसा रूल है? हाँ। Okay. और एक स्टेक होल्डर रहेगा ऑस्ट्रेलियन। अरे, और क्या बोलते, हो सकते दोनों एक ही इंसान रहे, बट ये रूल है होना चाहिए ऑस्ट्रेलियन। ठीक है। अगर आपको एशियन नंबर लेना है, यहाँ काम करना है, तो ये दो रूल्स आपको फॉलो करने हैं। फिर आगे कॉन्ट्रैक्टर बनने के बाद जब मैं देखा, और उसके बीच में मैंने ऑटो पार्ट्स की एक कंपनी में एज ए डिलीवरी ड्राइवर काम किया था। क्योंकि जब मैं काम छोड़ा था, कॉन्ट्रैक्टर बन रहा था, तो 2 वीक मेरे पास कुछ भी नहीं था पे। तो मैं ऐसे, मेरे को डिलीवरी में अच्छा खासा किया हूँ, मतलब 7-8 महीने। तो मेरी थोड़ी मतलब ऐसे पहचान बन गई थी। तो मैं एक ऑटो पार्ट्स के शॉप में काम किया। मेरे को समझ आया कि इनको भी जरूरत है डिलीवरी वालों की। तो मैंने जब पहली ही कंपनी स्टार्ट की, मैंने उनको अप्रोच किया कि भाई मेरे को काम मिल सकता है क्या। और जैसे कि हम करते हैं, दूसरी कंपनी ने उनको कोटेशन दिया था 2,60,000। मैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर में बताता हूँ, 260K। तो 260K का उन्होंने दिया था, 230K की बिडिंग मैंने की थी और उन्होंने मेरे को दे दिया। फाइनेंस कहाँ से लाओगे इतना? ये फाइनेंस नहीं होते। How? ये 230K मेरे को नहीं देने हैं, तो ये कंपनी मेरे को देगी। क्यों? मैं उनको डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा। वो डिलीवरी सर्विस कैसे प्रोवाइड करोगे? मेरे बंदे जाएंगे। बंदे कहाँ से खाओगे? बंदे ही यार, ये हमारे भाई स्टूडेंट्स आते हैं, ये सारे जो डिलीवरी वाले काम करते हैं सारे, मतलब खुद मैं 260 जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये कंपनी मेरे को पे करेगी। आप उसको सर्विस दे रहे हो, कंपनी हाँ, आप सर्विस ही कंप्लीट करा रहे हो। हाँ। मेरा सवाल ये है कि आपने बंदे, आप अभी करेंटली कितने बंदे काम कर रहे हैं आपके अंदर? अभी फिलहाल नहीं कर रहे बोलूंगा। वो 3 महीने बात कर रहे हैं? हाँ, 3 महीने बात कर रहे हैं। कौन, कितने नंबर? मैं बोलूंगा अराउंड, मैं स्टार्टिंग करना चाहूंगा 50 to 60 बंदों से। ओके, इतने बंदे लोग काम कर रहे हैं बोलूंगा मैं इसको, क्योंकि अभी आपने वो 3 महीने वाली बात बताते हैं हम कि क्या। बट एनीवे, बिल्कुल। चलो 3 महीने वाले बता ही देते हैं कि हाँ, अभी रिसेंटली मैं इंडिया गया हुआ था और उस बीच में कुछ रूल्स चेंज हो गए हैं कि
कोई भी कॉन्ट्रैक्टर या बोलूंगा डिपोर्ट मैनेजर स्टूडेंट नहीं रह सकता, जो मैंने पहले बताया। अब वो स्ट्रिक्टली कर दिए कि स्टूडेंट नहीं रह सकता। और 3 महीने बाद मेरा वीज़ा खत्म होगा, स्टूडेंट वीज़ा, जो मैं टीआर पे आऊँगा, और उसके बाद ये जो मेरी कंपनी है फुल फ्लेजेडली चालू हो जाएगी। ओके, जस्ट बिकॉज ऑफ द स्टडी आप ये नहीं कर पा रहे, बट क्योंकि लिमिटेड वर्क लिमिटेशन सो करेंटली अपने आप अपने सेविंग्स पे हो आप। बोल सकते हैं, क्योंकि मैं एज अ जो भी मैं डिलीवरी ड्राइवर डिपोर्ट मैनेजर अच्छी पे पे था, तो फिर मेरे पास अभी है सेविंग्स। ठीक है, बट लेकिन ओवरऑल आज से 3-4 महीने बाद जब आप टीआर डालेंगे तो आप ना डिपोर्ट डिलीवरी ड्राइवर हैं, ना आप डिपोर्ट मैनेजर हैं, ना आप सुपरवाइजर हैं, आप सीईओ ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। बोल ओके, ठीक है, ओके। सर स्टूडियो को अरे होना, खैर, तो गुड पॉइंट। 50 लोग आपके अंदर काम करते हैं, 50 लोग आपके पास डिलीवरी ड्राइवर्स रखे हैं जो आप एक कंपनी को सर्विस देते हैं डिलीवरी की। ये आपको कंपनी आपको उसके पैसे देती है, आप अपने कंपनी को एज अ कस्टमर ट्रीट कर रहे हैं। आप और भी कस्टमर ढूंढना चाहेंगे मार्केट में? मैं ये पहली कंपनी का बताया, फिर मैंने दूसरी अच्छा, और कंपनी भी है? हाँ, ओके, हाँ, हाँ। ओके। फिर मैंने दूसरी, जैसे ही मेरे को जब पहली कंपनी की बिडिंग मिली ना, 2 तो लाख मेरे को समझ आ गया। 2,30,000। हाँ, अमाउंट ऐसा कुछ, मतलब मैं ऐसे रैंडमली बता रहा हूँ अभी, क्योंकि मेन अमाउंट मैं चाह रहा हूँ भी रिवील ना करूँ। नहीं, सबसे पहली चीज तो क्योंकि मैं स्टूडेंट वीजा में हूँ, पीछे आ जाएंगे। हाँ। अगर पैसा हाँ। पैसा तो मैं लीगली पूरे टैक्स पे कर रहा हूँ। नहीं, दैट्स गुड। और फिर मैंने देखा कि जो ऑटो पार्ट्स की जो इंडस्ट्री है ना, उसमें भी 5-6 बड़ी बड़ी कंपनीज है यहाँ, जैसे रेपको वगैरह भी हैं। तो मैंने सर्च किया और मैं उनको अप्रोच करना चालू किया एज ए डिलीवरी ड्राइवर, ताकि मेरे को फर्स्ट मीट मिल जाए। फिर फर्स्ट मीट में जाके मैं उनको बताता हूँ कि मेरे पास ये कंपनी, जो मैं डिलीवरी ड्राइवर्स ही दूंगा। तो फिर एक अमाउंट आता है जो हम बिड करते हैं, और क्योंकि मैं नया हूँ, मेरे बहुत ऑपरेशंस कोर्स बहुत कम है ना, अभी मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ ना कुछ, तो मेरे बहुत कम है, तो इसलिए मैं कम बिड करता हूँ। मेरे को पता है कितने बिड में ले पाऊंगा। बट इस बिजनेस में मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट है, बहुत है। आप समझ जाओ, मैं डीएचएल चला रहा हूँ। DHL मींस डीएचएल एक कंपनी, नहीं जानते? थोड़ा सा डीएचएल एक डिलीवरी कंपनी है, इंडिया की। नहीं, यहाँ की। ओके। हमारे जो पार्सल्स आते हैं अमेजोन वगैरह से, हाँ, ये सारे आते हैं ऐसे ही किसी कंपनी से, चाहे डीएचएल हो चाहे कुरियर प्लीज हो। तो मैं अभी उसका एक छोटा पार्ट बना हूँ, अभी मैं स्टार्ट किया हूँ। हो सकता है इन फ्यूचर अगर अच्छा चला तो मैं इनसे कंप्लेन नहीं भाई, करूंगा। टचवुड आप अच्छा चले बिजनेस, बट गुड स्टार्ट, हाँ। गुड स्टार्ट। छोटा सा ना ये सवाल है, ये चीज बाकी लोग क्यों नहीं कर पाते, ये क्यों नहीं सोचते? मैं बोलूंगा, पता है भाई, ये मेरी ना किस्मत का ही खेल था। जैसे मैं बताया अभी कि मैं एज ए डिलीवरी ड्राइवर गया था, और मैंने भी सोचा था बस अभी अपना फॉर द टाइम मेरे को करना है। ठीक है। और मेरा ये गोल है कि बस पढ़ाई खत्म करके उसमें घुसना है, जॉब में घुसना है। बट ये था कि बिजनेस तो करना है कभी ना कभी इन फ्यूचर, दिमाग में था कि हाँ, बिजनेस तो करना है, क्योंकि बिजनेस फैमिली से हूँ, तो बिजनेस तो करना है। फिर धीरे से एक टाइम आया कि मैं जब सुपरवाइजर बना फिर डिपोर्ट में, तो वो थोड़ा दिमाग खुला कि अरे ये मतलब बढ़ते जा रहा हूँ, और फिर मेरे को ना चीजें अपने आप क्लियर होती गई कि यहाँ से ऐसे होते, वहां से होती है। तो जो जैसे डिपोर्ट मैनेजर है, उसका काम रहता है कि रन को अलॉट करना। तो मेरे को समझ आया कि रन अगर अलॉट करना है तो रन आएंगे कहाँ से, रन अगर आ रहे हैं तो रन कितने के, कौन खरीद रहा है, कैसे खरीद रहे हैं। तो अगर मैं जैसे एक कुरियर प्लीज का बताता हूँ, कुरियर प्लीज में किसी को कॉन्ट्रैक्टर बनना है, तो वो $15,000 का उसके रन आते हैं। और रन होते हैं, समझो जैसे हमारे ये घर के पास वाला एरिया है, तो ये एरिया फिर हमारा समझ जाओ, और ये एरिया में जितने पार्सल आएंगे वो मेरे। तो मैं फिर यहाँ डिलीवरी ड्राइवर्स भेजूंगा, वो पार्सल्स उठाएंगे वेयर हाउसेस से और यहाँ भेजेंगे। ओके। व्हाट्स द बिगेस्ट challenge of managing a business as a student? टाइम। I agree. मेरे को पता नहीं क्यों लगता है ऑस्ट्रेलिया में किसी के पास टाइम नहीं है, आपको लगता नहीं सच है? क्योंकि अगर मैं बोलूँ तो पर हम ही हैं जो पॉडकास्ट बना रहे हैं। सच में, क्योंकि अभी मैं सेविंग्स पे चल रहा हूँ। ओके, नहीं तो आप भी नहीं आते। अरे आप बुलाओ, मैं कभी भी अरे भाई, मैं काम छोड़ के आ जाऊँ। अरे नहीं भाई, काम हाँ, करो। खैर, क्योंकि मतलब टाइम इसलिए भी नहीं है कि यूनी की स्ट्रिक्ट असाइनमेंट्स, ड्यू डेट्स, असाइनमेंट भी करना है, काम भी करना है, खुद करते हो असाइनमेंट? करना पड़ता है।
Good. नहीं, खुद ही करने चाहिए भाई। अगर मतलब मैं आपके चैनल में बता रहा हूँ, कोई अगर असिस्टेंट लेता भी मत लो। तुम्हारे माँ बाप 20-25 हज़ार डॉलर अगर दे रहे हैं एक सेमेस्टर का 3 महीने के, इंडियन रुपीज में 10-11 लाख रुपए अगर दे रहे हैं, तुम वो नहीं पढ़ पा रहे हो या चैट जीपीटी से बनवाते हो, भाई वापस जाओ, मत रहो यहाँ, लिटरली। आई एग्री, कहीं ना कहीं आई एग्री ऑन दिस, क्योंकि थोड़ा सा तो आपको करना पड़ेगा। मेन जिसके लिए आते हैं आए हाँ, इस चीज के लिए आए हो। वो स्टडी थी, वो आपने चेंज कर ली तो समझ में आता है, बट आपने वो चेंज नहीं करी, फिर आप वो करने घिस घिस के कर रहे हो। बट इसमें दैट्स ऑल ओपिनियन हाँ, ये हमारी ओपिनियन ये है। ओपिनियन है, दैट्स फॉर थिंग। अब हर एक का अपना सिचुएशन होती है, किसी की सिचुएशन ऐसी होती है उसका फीस भी अरेंज करनी है तो वो नहीं कर पाता, अंडरस्टैंडेबल। बट थोड़ी बट ओवरऑल कॉन्सेप्ट इज थोड़ा अपना एफर्ट डालो, ये नहीं क्योंकि पता है भाई, दूसरे पर निर्भर नहीं होना, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। जब ना हम जैसे स्टडी खत्म करेंगे, कंपनी में इंटरव्यू देने जाएंगे, वो तो वही असाइनमेंट के बेस पे पूछने वाला है ना। हमारे असाइनमेंट के मार्क्स तो हैं उनके पास। हमारे फील्ड में, मेरी फील्ड में ऐसा नहीं होता, मैं आई एम इन डिजाइनिंग, बट हाँ, आपके में ऐसे होता है। हाँ, क्योंकि हमारे जीपीएस तो उनके पास है सारे, जीपीएस मींस मतलब वहाँ जो ग्रेड्स, ओके, हमारे ग्रेड्स है, उनको पता है कि हम इस फील्ड में या इस बिजनेस पार्ट में पहले काम कर चुके हैं। उसको अगर हमने असाइनमेंट दी है, तो चाहे पोर्टर्स 5 हो या पेस्टल हो, कुछ तो हमने रिसर्च की है। और अगर मैं पेस्टल मतलब एक समझ जो पॉलिटिकल है, इकोनॉमिकल, पूरे चार्ट बनता है, तो सेम ही रहेगा ऑस्ट्रेलिया का ना सारी कंपनीज के लिए। अगर पॉलिटिकली किसी एक कंपनी को इफेक्ट करे तो वो दूसरी कंपनी को भी इफेक्ट करेगा ही। तो मतलब मैं ये बोलूंगा, उनको तो पता है ना तुमने ये चीजें की है। अगर अब मैं ये असाइनमेंट वाले से बनवा के दे दूं, तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, फिर मैं कौन से इंटरव्यू में बैठूंगा। मेक सेंस। एनी टिप्स फॉर, अगर कोई शुरू करना चाहे बिजनेस, एनी टिप्स फॉर बैलेंसिंग जॉब? मैं यूजुअली जॉब और स्टडी बोलता हूँ, बट आप मैं बोलूंगा जॉब, स्टडी, बिजनेस, लाइफ। मतलब मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा रुक के टीआर पे करना। मतलब थोड़ी कंट्रोवर्सीज भी होती बहुत, मतलब स्टूडेंट वीजा ये वो, मतलब मेरे साथ भी होती है, क्योंकि मैंने जैसे बताया 2 बिजनेस मेरे बंद हो चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है। तो मतलब मैं बोलूंगा, जैसे मेरे को बहुत लोग बोलते हैं कि मैं बहुत तेज भाग रहा था, तो मैं मुंह के बल गिरा, तो मैं धीरे ही स्टार्ट कर रहा हूँ। तो थोड़ा टीआर पे आने के बाद करो, अपना जॉब ले लो। जॉब में भी ऑस्ट्रेलिया का सबसे अच्छा चीज, आपको 38 to 40 आवर्स काम करना है। फिर आपके पास बहुत टाइम है, आराम से अपना बिजनेस यहाँ बनाओ पहले, फिर अपने लैपटॉप में बनाओ, फिर स्टार्ट करो स्लोली। बट थोड़ा सा ना वो हम पीआर की रेस में भागते रहते हैं ना, तो हमारा को इतना दिमाग चलता नहीं है उस तरफ, विच इज अंडरस्टैंडेबल। रीजंस हैं उसके, हर एक के अपने रीजंस होते हैं। डू यू थिंक international students should consider side business or focus only on studies? Do you think? It's your opinion, but I know, I'm just asking. क्योंकि मैंने नहीं किया। हाँ, जैसे ना सबकी सिचुएशन भी अलग होती है, घर की भी। कुछ बोलूंगा, जैसे कुछ की पूरी फीस लोन पे आई हुई है, और कुछ बच्चे सिर्फ घर के सेविंग्स पे आए हुए हैं। तो टोटल उस पर भी डिपेंड करता है कि अगर मैं टाइम कितना दे पाएंगे। हाँ, अगर मेरा ये रहे कि मेरे को नेक्स्ट सेमेस्टर की फीस डालनी है, तो फिर तो मैं काम ही करूंगा ना। मेरे पास मेरे पास सोचने का टाइम नहीं है कि मैं कुछ बिजनेस डाल लूं क्या या कुछ, क्योंकि वो तो रिस्क फैक्टर आ जाएगा। रिस्क उठाने के लिए भी तो एक बैक सपोर्ट चाहिए, कि पहले मैं थोड़ा स्टेबल हूं तब मैं रिस्क उठा सकता हूँ, क्योंकि कोई यहाँ बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए। मेक सेंस। सो थोड़ा कह रहे हैं आप बैकबोन स्ट्रांग कर लो, उसके बाद सोचना कुछ। थोड़ा मेरे को लगता है टीआर पे ही आना ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट वीजा में पहली चीज जो होती है यही, भाई हमारे पास वर्क लिमिटेशन बहुत है। Did studying in Australia help you in running your own business? हाँ, How? टोटली, क्योंकि मेरी स्टडीज ही सप्लाई चेन मैनेजमेंट में है। Yes. और मेरा काम लॉजिस्टिक्स का है, तो बहुत काम आ रही है। मैं ये बोलूंगा, जैसे इंटरनेशनल लॉजिस्टिक का भी मैंने कोर्स कर रखा है RMIT से सेम सेमेस्टर में, बट वो अभी काम नहीं आ रहा है, क्योंकि इंटरनेशनली मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, बट हो सकता है इन फ्यूचर वो काम आए। आपने ये बताया मेरे को कि जो बंदा भी सोच रहा है बिजनेस करने की वाइल स्टडी, मान लो मैं कर रहा हूँ MBA, या मान लो मैं कर रहा हूँ सस्टेनेबिलिटी, मेरे को एक आइडिया आया, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं स्टूडेंट वीजा पे हूँ, मुझे कुछ चीजें, एक चेकलिस्ट जो ध्यान रखनी चाहिए। मैं बोलूंगा एक आप अपना अच्छा दोस्त देखो जो PR हो। रीजन बीइंग, PR को ACN नंबर मिलना मोर इजी देन अ स्टूडेंट। बट
बिजनेस तो आपके नाम पे होगा नहीं, पर नहीं तो आप मेंबर बनोगे ना उसमें, बिजनेस दोनों के नाम पे आएगा, ओके। एक पीआर वाले बंदे के भी और आपके भी। आपके केस में ये किसी और के नाम पर है पहले? हाँ, इसीलिए तो नाम नहीं ले रहा हूँ मैं। ओके, नहीं यार, नहीं, इट्स फाइन, आई एम जस्ट आस्किंग। ओके, मतलब मैं पीआर भी इसलिए रखा हूँ क्योंकि वो भैया है मेरे, तो मतलब मैं उनको इंडिया बैक इंडिया से जानता हूँ, मतलब तो अच्छा रिलेशन होना बहुत जरूरी है। हाँ, इमोशनली गुड। हाँ मैं बोलूंगा कि अब जैसे यहाँ आप किसी से मिले हो और ओवरली ट्रस्ट करके मत बना लेना बिजनेस, क्योंकि वो बंदा ले जा सकता है आपका बिजनेस। मेक सेंस। इसके अलावा कोई लाइन? ये तो पहला हो गया, ट्रस्ट बहुत जरूरी है। ट्रस्ट, एक पीआर वाला बंदा, एक अच्छा सा सीए। सीए कहाँ से मिले? सीए आपको हम टैक्सेस तो फाइल करते ही है, मिल जाएगा इजी। नो, सीए मींस कोई भी अकाउंटेंट? अकाउंटेंट फर्म ही रख लो आप। हाँ, पूरी फर्म? मतलब फर्म में तो फिर मतलब वो बहुत लोगों का भी कर रहे हैं ना। ओके, आप पर्सनली हायर नहीं करना आपको फर्म। बट आप मतलब उनको अपने डेटा एनालिटिक्स सब कुछ दे दो। हाँ, ओके, उसके अलावा? और गट्स। हाँ, जिगरा चाहिए। यू हैव नॉट मेंशन अबाउट मनी, मनी मेरे केस में ना, क्योंकि मैं मनी अगर फैक्टर आया नहीं। हफ्ते का कमांड, हम्म, मेरे को 20 घंटे 24 घंटे की आवर्स के हिसाब से शिफ्ट में, हम्म, मैं अपना रेंट बड़ी मुश्किल से निकाल पा रहा हूँ। हाउ कैन आई मैनेज टू गेट अ बिजनेस बीइंग अ स्टूडेंट? मेरे को लगता है भाई, वीडियो में बोलना शायद कंट्रोवर्शियल हो जाए। ओके, मेरे को लगता है कि आप अगर कोई डिलीवरी वाले काम या कोई ऐसा काम करो जो एबीएन पे चलता है, वो एक ग्रे एरिया है ना। जैसे मैं 200 डब्बे अगर मान के चलो डिलीवरी कर रहा हूँ एक दिन में, तो 200 डब्बे, $2.6 मेरे को एक डब्बे का मिल रहा है। अगर आप इंटू करो तो 550 से 600 के बीच आएगा अमाउंट एक दिन का। आप काम कितने देर कर रहे हो उसमें? 200 डब्बे अगर आपको एक ही अपार्टमेंट के आगे, आप 1 घंटा काम कर रहे हो। तो यू आर सेइंग कहीं ना कहीं थोड़ा सा लूप होल? लूप होल बोलोगे? लूप होल नहीं, लूप होल इज अ रॉन्ग वर्ड। हाँ। लूप होल हो गया, पर इलीगल साउंड करता है। इसमें मैं बोलूंगा अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना ज्यादा। हाँ, मतलब आप देखो कि कौन सा काम आप कैसे कर रहे हो। जैसे अब बहुत लोग हंग्री जैक्स में पार्ट टाइम करते हैं वीकेंड्स में, और पार्ट टाइम उबर चलाते हैं। ठीक है, तो इसमें भी आपकी अप्रोक्स बोलूंगा मैं 1500 से Same ही $2000, मैंने बताया। हाँ, 1500 से $2000 वो भी बनाते हैं। हम्म, बट मैं जो बता रहा हूँ उसमें मतलब मैं इजी मतलब मैट्रिक्स बताता हूँ। अगर एक बंदा एक दिन में 200 डब्बे करता है, मंडे टू फ्राइडे का काम होता है, मोस्टली सैटरडे वेयर हाउसेस खुल जाते हैं, तो अगर 6 दिन में 200 का अगर डब्बे कर रहा है एक दिन में, 1200 डब्बे होते हैं। सिर्फ 1000 डब्बे का सोचे हम, तो 2600 तो यही हो गया $2.6 के हिसाब से। 1000 डब्बे, $2600। और व्हेन यू से डब्बे मीन सामान डालना है इसके अंदर, ये क्या है डब्बा मीन? ये पार्सल डिलीवर करना है Oh, घर घर जाके। बट कहीं ना कहीं ना मैं इसमें थोड़ा सा पॉइंट ऐड करूंगा। मैं नोटिस किया है कि जब ये लोग थोड़ा सा ज्यादा करने के चक्कर में ना रैश ड्राइविंग होती है, भगाते हैं गाड़ियाँ, डिलीवरी करके छोड़ देते हैं। डिलीवरी के केस में नहीं बोलूंगा ये चीजें, क्योंकि अगर समझ जो मैं अपने वेयर हाउस से निकला, ठीक है, मेरे को कोई 20-30 किलोमीटर एक रेंज में जाना है, समझ जाओ मैं अपने वेयर हाउस से निकला, ट्रेगी बन आया, ठीक है। अब क्रेगी बन के अंदर सबम में मेरे को घूमते रहना है। इस घर में छोड़ूंगा, बगल वाले घर में फिर डिलीवरी, उसके बगल वाले घर में फिर डिलीवरी, वो सामने वाले घर में डिलीवरी है। मैं क्या अगर एरिया के साथ करेंगे फिर ठीक है। एरिया में ही जाना है आपको, ऐसा नहीं होगा कि एक डब्बा यहाँ तो फिर दूसरा मैं को सिटी भेज देंगे, नहीं, एक सबब जाना है आपको। इट्स डिफरेंट देन उबर एंड इट्स सेफर देन। मैं इस पे बोलना नहीं चाहूंगा रैश ड्राइविंग, क्योंकि कर भी सकते हैं कोई, क्योंकि हाँ, इसमें तो सी जिसको रैश ड्राइविंग करनी है वो करेगा, ओवर द ऑल उसके ऊपर है। हाँ, कुछ डब्बे बच जाए तो इट्स फाइन, वो अगले दिन कर सकता है। कर सकते हो तो वो मतलब वहां होता है, वो रिटर्न कर दो वहां जाके फिर वो वेयर हाउसेस में, और दूसरा घर उठा लो अपना। ओके, अंडरस्टैंडेबल। खैर, थोड़ा सा इंटरनेशनल स्टूडेंट लाइफ में अगर मैं वापसी आऊँ, व्हाट चैलेंजेस डिड यू फेस एज अ स्टूडेंट इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट? स्टडी में क्या चैलेंज आया था? स्टडी में फर्स्ट थिंग तो मतलब बहुत लोगों को घर वालों को ही समझाना पड़ता है कि कर क्या रहा हूँ मैं, सच में, कि घर वालों तो ही सब क्या है डब्बे वब्बे का काम तुमने पकड़ा हुआ है? हाँ, मतलब ये काम तो छोड़ो, अगर मैं बताऊं सप्लाई चेन मैनेजमेंट तो क्या होता क्या होता है, क्यों कर आपके रहे घर हैं। से क्या काम है? इफ यू डोंट नो, if you would, हम लोग का एक वर्कशॉप है, गैराज है, oh, 4 व्हीलर कार्स का। तो इसलिए उनको सप्लाई चेन का पता नहीं, ये एक है, और एक हमारा ट्रांसपोर्ट का काम अलग है, ओके, जिसमें हमारा ट्रक्स है। तो दे शुड हैव एन आइडिया। बट वो ट्रक्स है, वो कैसे वाला है कि ड्राइवर चला रहा है, पापा भाई चलवा रहे हैं, वो ये नहीं देखते ना कि उसमें कोई
कुछ मैट्रिक्स लगेगी कुछ। हालांकि वो खुद एक सप्लाई चेन हाँ वो हाँ पार्ट है, बट उनको ये नहीं पता Yes, कि पता इसकी नहीं। पढ़ाई भी होती है। हाँ इट्स फाइन, अंडरस्टैंडेबल. हम्म। How different is working in supply chain industry here compared to India? But India में आपका ऐसा बैकग्राउंड है नहीं. But if you wanna tell, if you wanna know, if someone wanna know, आई यहाँ तो थिंक जैसे मैं ना इंडिया में तो थोड़ा इजी लगता है मेरे को कि मैं एक ट्रांसपोर्टर से बात किया, मेरी गाड़ी आ रही है, वो लोड करवाएगा, मेरा ड्राइवर वहाँ गया, मेरा ड्राइवर लोड करवाएगा, वो निकल जाएगा अपना छोड़ने के लिए। ठीक है, वहाँ ऐसा चलता है ना कॉल पे। हो सकता है जो बड़ी कंपनीज है इंडिया की भी वो करती होंगी सारा कुछ, और यहाँ मेरे को पता नहीं, ऐसा लगता है कि ट्रांसपोर्टर वाला सीन नहीं होगा, क्योंकि ये लोग फोन पे बात नहीं करते सबसे। यहाँ मोस्टली आप देखोगे मेल पे बात होती है। तो मैं मेल पे अगर ये टाइप करूँ कि भाई मेरी गाड़ी आ रही है, तो वो कब आ जाएगा, कब आप मेल का रिस्पॉन्ड करोगे, तब तक तो मेरी गाड़ी पहुंच जाएगी। आप इंडिया में तो तुरंत ही फोन नहीं है, हाँ भाई बाहर खड़े हैं, बाहर खड़े आ जाओ लेने सामान. ओके, इसके अलावा कुछ? मतलब ऐसे मैं ऐसे देख नहीं पा रहा हूँ अभी फिलहाल। ओके, बट आगे हो सकता है. हाँ मीन्स अगला पार्ट बनाना पड़ेगा इस पॉडकास्ट. बिल्कुल ठीक है. Do you ever feel pressure managing expenses, career, or loan at the same time? If you have any of these. भाई प्रेशर मेरे को लगता है कि स्टूडेंट है, अगर स्टूडेंट नहीं भाई, अगर ऑस्ट्रेलिया में बैठे हो, कोई भी बाहर कंट्री में बैठे हो, परमेश वर्मा की एक लाइन है मैं बोलना चाहूंगा कि अगर इमोशनल हो रहा है. नहीं इमोशनल नहीं जी भाई, अगर घर में तुम्हारे पापा के ऊपर लोन है, तुम्हारा पापा प्रेशर में बैठा है, तू कैसे घर में बैठ रहा है? पॉइंट है. मैं क्या, कौन सा प्रेशर, मैं क्या फेस, मेरे को कोई फैमिली संभालनी है। मैं कभी जिस दिन मैं सोचना चालू करूंगा कि ये प्रेशर है क्या मेरे लिए, उस दिन मेरे लिए प्रेशर रहेगा. क्योंकि मैं अपनी नजर से देखूं तो मुझे लग रहा है कोई कैसे इस स्टेज पे होकर के स्टडी भी कर रहा है, जॉब भी उसने बदली, 2 बिजनेस गिर गए, फिर तीसरा संभाला, और वो भी अभी नहीं है प्रॉपर हाथ में, वो भी 3 महीने बाद का पता चलेगा क्या होगा क्या नहीं. और इवन मेरी अटेंडेंस 99% है, मैं हर एक क्लास अटेंड करता हूँ। ये तो वही चीज होगी, लोग मुझे कहते हैं ना कि तू इतना अपने स्केड्यूल के हिसाब से यूट्यूब पे से मैनेज कर रहा है. तो हालांकि मेरा बिजनेस इतना, मैं बिजनेस नहीं बोल सकता इसको, इट्स नॉट अ बिग थिंग, बट इट्स सिमिलर के साथ जितना टाइम मैं दे रहा हूँ उतना टाइम ये भी काम ही है, आपको रोज करना है। हाँ, कंटेंट क्रिएशन इज नॉट अ जोक कि मतलब छोड़ दिए तो अब बढ़ गए, नहीं। आई नो ये मैं पर्सनली अब फील करने लग गया हूँ, स्पेशली जब से मैं दूसरों को इन्वॉल्व करने लगा हूँ वीडियोस में, लाइक अ पॉडकास्ट स्टफ. जब मैं था ना, मुझे पता मैं अपने स्केड्यूल के हिसाब से कहीं ना कहीं स्क्वीजिंग कर सकता हूँ, और मुझे दूसरे के हिसाब से अपने आप का स्केड्यूल नीचे करना पड़ता है. ठीक है, एक नए टाइम पर मैं आई विश शायद ये पॉडकास्ट मैं कब देखूं कि मैं एक टाइम पर सिर्फ यही कर रहा हूँ, इसी से मेरे पैसे बन रहे हैं, इसी से मेरा काम आप अच्छा कर रहे हो, मैं आपकी वीडियोस देख रहा हूँ। अरे भाई भाई करते रहो, आपको बुला रहे हैं सर. ओके, थोड़ा सा एडवाइस के ऊपर है पार्ट, वैसे दैट्स अ लास्ट मेजर पार्ट. वुड यू रिकमेंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट टू न्यू इंटरनेशनल स्टूडेंट टू स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया? फर्स्ट ऑफ ऑल कि व्हाट दे प्रेफर टू डू। फर्स्ट थिंग मेरे को लगता है कि मार्केटिंग मोर इम्पोर्टेंट है, MBA इन मार्केटिंग है, मास्टर्स ऑफ मार्केटिंग आज के टाइम पे. हाँ, क्योंकि मार्केटिंग जो हम कर रहे हैं ये भी मार्केटिंग है, आप खुद की मार्केटिंग कर रहे हो, है ना। तो ये चीज़ ना प्रोफेशनली सारी कंपनीज को चाहिए आज, तो इनकी हायरिंग ज़्यादा है, बट बैकएंड पे सप्लाई चेन रहेगा। सप्लाई चेन कभी कोई AI नहीं ले सकता, कुछ नहीं हो सकता। दैट्स मैनुअल वर्क. हाँ, तो ये तो रहेगा हमेशा, मेरे को लगता है करना चाहिए, बट डिपेंड्स कि क्या कैपेबिलिटी है। अगर आप यहाँ आओ सप्लाई चेन के लिए, फिर यहाँ एक जो लूप है ना, स्टूडेंट वीजा, TR, फिर जो PR की जो रेस है, उसके बाद लोग सोचते हैं बिजनेस. अगर आपको घुसना है वो PR वाली रेस में, सप्लाई चेन मत करो ना PR है, इतने पैसे देने के बाद आपको एक कंपनी में हायर एम्प्लॉय बन के रहना है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। अगर रिस्क लेना है तो रिस्क वैसे रिस्क भी नहीं बोलना, ये अगर पढ़ाई ये काम आ जाएगी। हाँ, पढ़ाई काम आ जाएगी. What skills should they have before landing in Australia if they are doing this course? And the skills that you would tell? ऐसा कुछ पर्टिकुलर तो नहीं होनी चाहिए, मतलब सबसे पहली चीज तो वही गट्स, ये मतलब ये फील्ड ही ऐसा है मेरे को लगता है। फिर स्पीकिंग स्किल्स और थोड़ी सी क्या बोलना चाहिए यार,
कस्टमर सर्विस हाँ हम बोल सकते हैं, मतलब ऐसे खुश करने वाली। हाँ, मैं वो वर्ड गुड करने वाला। मतलब वर्ड मेरे दिमाग अच्छा, में नहीं आ मतलब रहा कि बातें अच्छी करना, हाँ सेल करना है। हाँ सेल करना आना चाहिए। Plus. You need to know how to sell. Okay. Any mistakes that you think students should avoid during their studies or career journey? मेरे टाइम में From your experience, आपने बहुत सारी चीजें देखी हैं, कुछ गलतियां जो आपको लगता है बच्चों को अवॉइड करनी चाहिए। ओवर ट्रस्टिंग पीपल। ओवर ट्रस्टिंग पीपल, हाँ आपसे हाथ हुआ है। प्लस ट्रस्टिंग पीपल, मतलब यहाँ ना आपको दोस्त बहुत सोच के बनाने हैं। और बहुत कम बनाने हैं। कम नहीं बोलूंगा, बनाओ जितने बनाने हैं, बट बहुत सोच। इन द एंड रह तो जाएंगे कम ही। आप अगर आप मेरे को जानते हो मेरी सीरीज से ना 100 डेज, उसके बाद मैं गायब हो गया था क्योंकि कुछ मेरे दोस्तों ने ही कुछ ऐसा किया कि मेरे को सारा कुछ बंद करना पड़ गया था। फिर मैं वापस रिवाइव कर रहा हूँ। अब वो दोस्त हैं? नहीं, बट उसी फेज पे मेरे को कुछ ऐसे भी दोस्त मिले, जैसे मैं अभी इंडिया से आया, मैं अपने घर में नहीं, मैं अपने दोस्त के घर में रह रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं सोचा कि दूसरी जगह मूव इन करूंगा तो मैं अपने दोस्त के साथ रह रहा हूँ। तो एक वो जो ट्रस्ट है और एक ट्रस्ट जो मैंने किया, वो मतलब बहुत डिफरेंस हो जाता है ना। एक ट्रस्ट होता है, किया कहता हो गया अपने आप। हाँ, वो हाँ, वो हाँ। नेचुरल है, मेक सेंस। आज के टाइम पर ये लास्ट क्वेश्चन है, आज के टाइम पर लोग बहुत कंफ्यूज हैं, ठीक है। सो इफ समवन इज कंफ्यूज बिटवीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, आईटी, बिजनेस एनालिटिक्स, एमबीए, एंड इफ दे वांट टू चूज वन, आई थिंक मेरे को लगता है कि मैं भी स्टार्टिंग में आया था, हम सब जगह यही बोलता था कि मैं इंडिया जाऊंगा वापस। भाई बुरा लग सकता है इंडियंस को, बट ना मेरे को लगता है कि यहाँ आने के बाद कोई वापस नहीं जा रहा है। जा रहे हैं। नहीं जाते, मतलब नहीं जा रहा है, मतलब ऐसा कि जाने का मन नहीं होगा। ओके। रोड्स, पढ़ी लिखी पब्लिक, एक मतलब एक अच्छे इन्वायरमेंट में आप रह लोगे। हमारा ये छोटा सा सबब भी कितना वेल डिजाइंड है, पर्टिकुलर पार्किंग कुछ हो, मतलब अगर जो प्रॉपर स्मार्ट सिटी बोलूंगा जो अभी इंडिया में बनना चालू हो रही है, एम्बुलेंस बुलाना में घर के सामने आएगी, फायर ब्रिगेड मेरे घर के सामने आएगी। तो वो चीजें के बाद मेरे को लगता है कि किसी को पीआर लेने का मन हो ही जाता है इनिशियली। जो मैं कोर्स कर रहा हूँ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इसमें पीआर नहीं है। मैं पीआर का देख रहा हूँ, मेरे को हो सकता है बिजनेस पीआर मिल जाए, या फिर मैं कुछ ना कुछ मैं भी हाथ पैर मारूंगा जैसे सब कर रहे हैं। तो मेरे को लगता है पीआर वाले कोर्स में आना ज्यादा अच्छा है, बट भटकाने वाला नहीं बोलूंगा, क्योंकि पीआर यहाँ पता है मेरे को लगता है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट जो करती है कि ये पीआर ऐसे लोगों को देती है, पहली चीज देगी ट्रेडियों को, ठीक है। हाँ, मतलब ये बेकार भी हो सकता है, बट यार इन ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट नहीं चाहती शायद कि कोई भी हम देसी हो या कोई भी बाहर से आके इनके ऊपर बैठे, मतलब इनका सीईओ बन जाए। एशियन नंबर का बताया मैंने, सीईओ रहेगा ऑस्ट्रेलियन, स्टेक होल्डर रहेगा ऑस्ट्रेलियन। वो दैट रिलेट्स टू दिस स्टेटमेंट। तो मेरे को लगता है कि अगर हम कोई एकदम अच्छा कोर्स कोई कर रहा है, हाँ नर्सिंग वगैरह, क्योंकि इनको नीड्स है, नर्स हो गया, अर्ली चाइल्ड, ये सब इनकी नीड है, क्योंकि इनके पास नहीं है अभी लोग। बट कोई भी अगर जैसे ट्रेडीज को दे रहे हैं या कोई भी ऐसे जॉब्स को दे रहे हैं, तो मेरे को लगता है ये कभी भी सीईओ नहीं बनेंगे ना किसी के जाके। ये शायद नेगेटिव भी जा सकता है, क्योंकि ये चीज मैं बोल रहा हूँ, बट जो मेरी थिंकिंग आती है मैं वो बोल रहा हूँ। नेगेटिव नहीं जाएगा, क्योंकि इट्स योर ओपिनियन। हाँ। और कोई ओपिनियन को काटने वाला नहीं बैठा यहाँ पर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सारे अच्छे से सवाल सही से जवाब देने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बिजनेस। एक रैपिड फायर राउंड मैं रखता हूँ हमेशा अपने पॉडकास्ट में, ठीक है। ये लास्ट होता है, और चाय से रख दी, चाय ठंडी हुई होगी। लॉजिस्टिक्स और प्रोक्योरमेंट, विच इज टपर? प्रोक्योरमेंट। व्हाट इज प्रोक्योरमेंट, अगर आपको बताना हो? मेरे को कहीं से सामान अगर पहले ग्रैब करना है ना, तो मेरे को लगता है कि प्रोक्योर करना ज्यादा मुश्किल है एज कम्पेयर टू सप्लाई चेन, क्योंकि मेरे को पता है सप्लाई मतलब कैसे करना है सप्लाई। प्रोक्योर मींस उसको हासिल कर लेना। हाँ, हासिल करना, एटलीस्ट ऑन पेपर। हाँ। ओके, बेस्ट ऑजी सिटी फॉर सप्लाई चेन जॉब्स राइट नाउ? सारी काम के लिए अभी तक जो मैं सुन रहा हूँ, सिडनी। सिडनी अच्छी है। आफ्टर दैट मेलबर्न। हायर सैलरी और फास्टर पीआर, व्हाट डू यू वांट? सॉरी, फास्ट। हायर सैलरी या फास्टर पीआर, व्हाट डू यू वांट? फिलहाल मैं बोलूंगा तो अभी मैं पीआर पे फोकस करूंगा, क्योंकि पीआर के बाद भी सैलरी तो आ जाएगी। बिगेस्ट बिजनेस लेसन यू हैव लर्नड टिल नाउ? ट्रस्टिंग रॉन्ग पीपल, सच में। ठीक है, समझ सकता हूँ। हाँ, वुड यू पिक जॉब सिक्योरिटी और बिजनेस फ्रीडम? बिजनेस फ्रीडम। बिजनेस फ्रीडम, मतलब लगा था आएगा।
One word to describe supply chain management in Australia from you. One word. मनी. Okay. If you could restart this course, same course या कुछ और करते? अगर रीस्टार्ट करना है मैं फिर ना पर्टिकुलरली शायद इंटरनेशनल लॉजिस्टिक में ही जाऊँ. ये अभी मेरा एमबीए के अंडर है, एमबीए के अंडर मेरा मेजर सप्लाई चेन है, बट मैं फिर इंटरनेशनल लॉजिस्टिक में जाऊँ. Okay. Dream company to work in supply chain management. अगर आपको वर्क करना हो, आप वर्क करना मैं बताया लिनफॉक्स. लिनफॉक्स. अगर एम्प्लॉय होते तो वो भी लिनफॉक्स में. इसलिए कि पता है मैं पे मिले मत मिले वो कंपनी जो मेरे को फैसिनेट करती है ना कि मतलब बहुत अच्छी है. मे बी आपका कंपटीशन बनने वाली है आगे जाके वो. तब तो तब वो बात बहुत बड़ी. हाँ चाहूंगा, हो सकता है कभी मैं ये पॉडकास्ट देखते देखते देखूं कि लिनफॉक्स मेरे से पीछे छूट गई है. अरे भाई चाहूंगा ऐसा हो. पीआर और एंटरप्रेन्योरशिप, बिगर ड्रीम क्या है आपका? पीआर या एंटरप्रेन्योरशिप. हमें लगा था भले फिर इंडिया जाके करना पड़े या करूंगा तो सही है. अब तो आप तो बस खून लगा मुंह पे. लास्ट वन एडवाइस फॉर फ्यूचर स्टूडेंट हु आर कमिंग इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन 3 words. सप्लाई चेन में जो आ रहे हैं फोकस ऑन असाइनमेंट. क्या बोलूं, Focus on assignment. कुछ हाँ मतलब फोकस ऑन क्लासेस. Focus on assignment. Focus on classes. Okay. आज के टाइम पर ये लास्ट है. हाँ. क्या अच्छा पैसा दे रहा है, सप्लाई चेन की जॉब या आपका बिजनेस? बंद करते. ओके. तो सबसे पहले थैंक यू सो मच आने के लिए मेरे भाई. बहुत मतलब मुझे नहीं पता था मुझे इतना कुछ जानने को मिलेगा इस इंडस्ट्री के बारे में. मेरा पहला पॉडकास्ट है और पता है मैं स्टार्टिंग में सोचा था मैं नर्वस हो जाऊँ कुछ, बट आप जो मतलब आइस ब्रेकिंग करके चालू किए, अरे थैंक मतलब आप बहुत अच्छा किए सच में. सर. मेरे को ऐसा नहीं लगा फॉर्मल है या मैं किसी दूसरे के घर स्टूडियो में बैठ के कर रहा हूँ. भाई आपने आप मास्टर होते जा रहे हो. हाँ प्रैक्टिस चल रही है भाई, अभी तो कुछ नहीं पता. खैर सो लाइक दिस वीडियो, लाइक दिस पॉडकास्ट, शेयर दिस पॉडकास्ट टू योर फ्रेंड्स जो सोच रहे हैं अपना बिजनेस शुरू करने की, जो सोच रहे हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट पढ़ने की. दैट्स अ बूमिंग इंडस्ट्री जो एआई तो आज के डेट पे तो नहीं ले सकता, फ्यूचर में हो जाए तो बात अलग है. एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ऑब्वियसली फॉर मोर पॉडकास्ट एंड सब्सक्राइब टू कैप स्टॉक्स, क्योंकि मैं जो नया चैनल बना रहा हूँ. अच्छा नया चैनल बनाया, कैप स्टॉक्स करके नाम है और इससे पॉडकास्ट के लिए चैनल बनेगा. ओके. तो ये अभी तो मैं कैप स्टॉक वाले चैनल पे डाल रहा हूँ, बट ये जिस हिसाब से रिस्पॉन्स मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है. और मैं जाने से पहले एक चीज़ बोलूँ कि मेरा एक ड्रीम है. मेरा ड्रीम ये है कि पॉडकास्ट इंडस्ट्री रिसेंटली बहुत उठी है, बट मेरा सपना ऐसा है कि इस इंडस्ट्री में सब लोग ज़्यादातर जो लाइफ में कुछ बड़े या एक सर्टेन लेवल पे पहुंच जाते हैं ना, टॉप क्लास, उसको उठाते हैं. मेरा ऐसा मानना है आप किसी रैंडम ढंग से बंदे को उठाए बिना भी मतलब जनरली किसी बंदे को उठा करके बैठ के बात करोगे ना, यू वुड लर्न सो मच. हमने एक छोटा सा वेन डायग्राम पकड़ा सप्लाई चेन, उसमें से हम कहाँ तक चले गए थे ऊपर, बिकॉज यू न्यू इट अबाउट. तो यही चीजें मैं हर एक ग्राउंड लेवल बंदे को, मुझे हाई क्लास वाले आप मतलब जो सबको माइक दे रहे हो ना भाई, मतलब एक ग्राउंड दे रहे हो, वो बहुत अच्छी चीज है. मैं वही देने की कोशिश, मतलब हेड्स ऑफ, मतलब आपके पास है वो चीज तो आप प्रोवाइड कर रहे हो. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी भाई. थैंक यू सो मच. राइट टू कैप्स लॉक डबल माइक लेकर के आऊँ मैं. एंड मैं हमेशा वीडियो में कहता हूँ कि अगर इफ यू आर ओके विद इट, आई वुड लव टू शेयर योर आइदर इंस्टाग्राम और लिंक्डइन, कुछ भी इन द डिस्क्रिप्शन एंड हियर. एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन डीएम. जब भी आपको टाइम मिले, वक्त आपका बहुत कम है, बट जब भी आपको टाइम मिले प्लीज रिप्लाई कर देना. फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम 1911. आप कंटेंट भी दिखेगा आपको, आपको वहां पर चलेगा यहाँ ये डिफरेंट फेज है, वहाँ डिफरेंट फेज है. तो सी यू गाइस, थैंक यू सो मच.